हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जशन जंगल में है। यहाँ वो एक बीस को ढूंढता है और उसे मारकर वहीं आग जलाकर उसे पकाने लगता है। अभी जब वो ऐसा कर रहा था तभी वहां उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा सा घबरा चुका था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। यह असल में एक जॉइंट हैप था जो कि उस खाने की स्मेल से यहाँ आया था। जशन उसे देखकर घबरा चुका था क्योंकि वो इतने बड़े बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, इसलिए वो खाना उसकी तरफ फेंकते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो जॉइंट उस खाने को खत्म करके जशन को पकड़ लेता है। जशन उससे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था और जो वो करने आया है उसे करने देता है। हालांकि अब वो बीस्ट जशन को ही पकड़ लेता है और उसे सीधा अपने घर ले जाता है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर था और यही रास्ता है जो यहाँ पर आकर जॉइंट हैप जशन को छोड़ देता है। ये चीज जशन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस जॉइंट हैप ने उसे जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई थी। इस वजह से जशन को भी अब उस जॉइंट हैप से कोई खास खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इतने में ही वो जॉइंट हैप जशन के सामने एक दूसरा बीस्ट लाकर पटक देता है। अब जशन सब समझ चुका था, जॉइंट हैप को खाना पकाना नहीं आता और ना ही उसे आग जलाना आता है। इसलिए वो जशन से वही काम करवाना चाहता था जो उसने पहले जंगल में किया था। जशन अब बिना घबराए तुरंत लकड़ियां इकट्ठी करता है और वहां आग जला लेता है। अभी वो जशन खाना पका रहा था और इस काम में वो जॉइंट हैप भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गड़बड़ कर रहा था। इसलिए जशन उसे शांत तरीके से कहता है, तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगा। अब धीरे धीरे वो जॉइंट हैप जशन की बातें समझने लगा था, इसलिए वो पीछे हट जाता है और जशन को डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ देर बाद जब खाना पक जाता है तो जशन उसे वो खाना दे देता है और खुद चुपचाप उस जगह के कोने पर जाकर बैठ जाता है। अब वो सोच रहा था, ये जॉइंट हैप मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि यह मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ लाया है। और सच कहें तो जशन को भी अब उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि ये जगह उसके रुकने के लिए शायद सबसे सेफ है। यहाँ रुककर वो कल्टीवेशन भी कर सकता है और खुद को स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। अभी आसपास की रेस को महसूस करते हुए वो सोच रहा था कि वह यहीं रुकेगा और खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसी दौरान उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है, क्या हो अगर इमोर्टल वर्ल्ड से मोर्टल वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता हो। लेकिन उसे ये भी याद आता है कि कोई भी मोर्टल वर्ल्ड में जाना ही नहीं चाहता। इसी वजह से अभी तक शायद किसी को इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। यही सोचते हुए साओशा फैसला करता है, मैं उस रास्ते को खोजूंगा और वापस मोर्टल वर्ल्ड लौटूंगा। हालांकि वह ये बात भी जानता था कि अगर उसे सच में वापस लौटना है तो इसके लिए उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा और इसके लिए कल्टीवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस मेथड का वो इस्तेमाल कर रहा था वो एक मोर्टल वर्ल्ड की टेक्निक थी, इसलिए वो यहाँ काम नहीं कर रही थी। हालांकि तभी वो जॉइंट हैप अपना खाना फिनिश कर चुका होता है और जशन के पास आ जाता है। वो समझ चुका था कि जशन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अब जशन को इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाता है। वो जॉइंट हैप अपना मुंह खोलकर वहां की सारी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और बाद में वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाओ शन को बताता है कि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है। साओ शन समझ चुका था, इसलिए वो भी वहीं बैठकर सेम उसी प्रोसेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हालांकि जॉइंट टेप ने उसे जो टेक्निक बताई थी, जशन उससे बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब कर सकता था। लेकिन साओ शन जानता है कि अभी उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी सहन कर सके, इसलिए वो धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम करना ही सही समझता है। वैसे अब कल्टीवेशन खत्म होने के बाद जाओ शन लैन नुओ और जाओ लिन के बारे में सोच रहा था। लन से वो अभी तक नहीं मिला है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसे अभी चिंता जाओ लिन की थी क्योंकि वह भी इसी जगह पर जाओ शन से बिछड़ी थी जहां वो टायरेनस ऑरस मॉन्स्टर था। वैसे तो देखा जाए तो जाओ लिन उसके दुश्मन है, लेकिन जाओ शन खुद को उसका दुश्मन नहीं मानता है। जाओ शन सोच रहा था कि उसी की वजह से जाओ लिन यहाँ आए। ये सब उसकी गलती है, इसलिए वो प्रे करता है कि वो भी ठीक हो, क्योंकि जाओ शन जानता है कि ये इमोर्टल वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक है। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहां जाओ लिन पर आता है। हम देखते हैं कि वह अभी ठीक थी, लेकिन इस दौरान उसने कई सारी मुसीबतों का सामना किया था। वैसे तभी उसकी मुलाकात उस एवनली हॉ से होती है
जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। असल में साओ शन को बचाते वक्त उसे ये चोट उस मॉन्स्टर से लगी थी। वैसे इसके बाद अब सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि साओ शन अभी वहां उस आइलैंड पर फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा था। असल में वो जॉइंट टेप हमेशा दूसरे बीस्ट को ही पकड़कर खाता रहता है, इसलिए साओ शन ने फैसला किया कि वो उसे कुछ फ्रूट्स लाकर देगा, क्योंकि ये चीजें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है। वैसे इस दौरान जाओ शन सोच रहा था कि क्या इस वर्ल्ड के ये फ्रूट्स भी कल्टीवेशन में हेल्प करते होंगे। पर जब वो ये चीज सोच रहा था तभी उसकी मुलाकात भी उस हेवनली हॉर्स से होती है, जो कि यहाँ इन फ्रूट्स को खाने के लिए आया था। जशन उसे ठीक देखकर खुश था। उस हॉर्स की चोटें भी ठीक हो चुकी थी। हालांकि अब वो फ्रूट्स खाकर वहां से चला जाता है। जाओ शन भी अब वापस लौटने लगा था, लेकिन इतने में ही जाओ लिन वहां पहुंचती है। वो अभी उस हेवनली हॉर्स को ही ढूंढते हुए आ रही थी। तभी उसकी नजर वहां जाओ शन पर पड़ती है। वो देखती है कि जाओ शन अभी तक जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, जो देखकर पहले वो हैरान थी। लेकिन अगले ही पल वो अपनी तलवार से जाओ शन पर हमला करना शुरू कर देती है। वो जाओ शन को खत्म करना चाहती है। हालांकि साओ शन उसके हमले से बच चुका था। लेकिन साओ लिन कहती है कि तुम पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगी। बस साओ शन भी उसकी प्रेजेंस से ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वो तो शुरुआत से ही जानता है कि साओ लिन भी यहीं आसपास जंगल में कहीं है। और उसे ये भी पता था कि जब वो फिर से मिलेंगे तो वो फिर से उस पर हमला करने लगेगी। अभी साओ शन उसके हमले से बचने के बाद अपनी हेवनली मेथड का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो उन गोल्डन ब्लेड्स के हमले से बचते हुए सीधा उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। जाओ लिन भी साओ शन के हमले से बच तो रही थी, लेकिन साओ शन की स्पीड को देखकर वह हैरान थी। साओ शन ने कल्टीवेशन से खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लिया है, इस वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। वैसे तो जाओ लिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन साओ शन अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि साओ शन जाओ लिन को कोई सीरियस चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो सिर्फ अभी उसके हमले से बचकर उसे ये चीज बताना चाहता था कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुश्मनी उनके बीच मोर्टल वर्ल्ड में थी वो इमोर्टल वर्ल्ड में भी हो ये जरूरी नहीं। जाओ शन उसे समझाता है कि लड़ना बंद कर देना चाहिए, लेकिन जाओ लिन नहीं सुनती और उसे बस जाओ शन को खत्म करना था। वो जाओ शन की एक भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस वजह से जाओ शन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो फैसला करता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसका मतलब उसे अब अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, इसलिए वो हेवनली मेथड का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू करता है। जशन यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए किसी तरह से जाओ लिन इस टेक्निक से बच जाती है। अभी इससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि इस टेक्निक से सच में बच पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि साओ शन ये समझ पा रहा था कि वो इस टेक्निक का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज में उसकी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। पर यह चीज जाओ लिन नहीं जानती, इसलिए वह भी अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जिससे वो जाओ शन को जल्द से जल्द खत्म कर पाए। इस टेक्निक की मदद से उसने कुछ स्पॉट्स क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे, जिससे वो हमला कर रही थी। इस टेक्निक से जाओ शन को बहुत ही ज्यादा चोट आती है, साथ ही इसकी वजह से अभी वो फिर से हमले करने की हालत में नहीं था। जिस चीज का फायदा उठाते हुए जाओ लिन उसे खत्म करने वाली थी, लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़कर हमला करती है, उसी दौरान एक पत्थर उसकी तरफ आता है। जाओ लिन ने उसे अपनी तलवार से काट दिया था। वैसे ये पत्थर यहाँ पर जॉइंट हैप ने फेंका था, जो कि जाओ शन को बचाने के लिए यहाँ आया है। वो तुरंत ही जाओ लिन के सामने आ जाता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अचानक से उसे यहाँ सामने आता हुआ देख जाओ लिन भी बहुत ज्यादा हैरान थी। हालांकि वो यहाँ जशन को खत्म किए बिना नहीं जा सकती, इसलिए वो रास्ता बदलते हुए जाओ शन पर हमला करती है। लेकिन जॉइंट फिर से सामने आ जाता है और जाओ लिन को दूर हटा देता है। इस चीज से जाओ लिन समझ चुकी थी कि यह जॉइंट टेप किसी कारण से जाओ शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए अब उसे पहले जॉइंट टेप को खत्म करना होगा। इसी वजह से वह जॉइंट टेप पर हमला करना शुरू कर देती है। वो यहाँ अपनी मल्टी कलर स्पॉट्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो जॉइंट टेप बचने की कोशिश कर रहा था। जाओ शन को अभी उस जॉइंट टेप की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे पीछे हटने को कहता है। लेकिन जॉइंट टेप ने फैसला किया था कि वह जाओ शन की जान बचाएगा, इसलिए वह पीछे नहीं हटता। हालांकि अभी जाओ लिन कोशिश कर रही थी कि इस बीच वो जाओ शन पर भी हमला कर पाए, लेकिन जॉइंट टेप उसे मौका ही नहीं दे रहा था।
इसलिए वो डिसाइड करती है कि पहले वह जॉइंट टेप से ही लड़ेगी। वैसे जाओ लिन के पास बहुत ही सारी कल्ट टाइप टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ उस जॉइंट टेप को नहीं हरा पा रही थी, क्योंकि जॉइंट टेप की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। अभी सही मौके पर जब जाओ लिन हमला करती है, तभी वो जॉइंट टेप पंच करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है। इस चीज से जॉइंट टेप को एक परफेक्ट चांस मिल चुका था जाओ लिन को खत्म करने का, और वो इसका फायदा उठाते हुए हमला भी करता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर हेवनली हॉज आ जाता है और बहुत ही तेजी से ओलिन को बचाकर ले जाता है। अभी जॉइंट टेप को कुछ भी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ, लेकिन जाओ शन ने हेवनली हॉज को आते हुए देख लिया था। वो जाओ लिन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी उसे जॉइंट टेप की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर जाओ शन यहां रुका तो जाओ लिन फिर से आकर उस पर हमला करेगी, और इस दौरान जॉइंट टेप को भी उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जाओ शन जॉइंट टेप के खातिर इस जगह से जाने का फैसला करता है। हालांकि जब यह चीज जॉइंट टेप को समझ आती है, तो वो इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। साथ ही वह ऐसा दिखा रहा था कि वो जाओ शन के डिसीजन से बहुत ही गुस्सा है। लेकिन जाओ शन उसे बताता है कि उसने उसके लिए बहुत ही सारे फ्रूट्स कलेक्ट कर रखे हैं, जो कि वो कुछ दिन तक आराम से खा सकता है। साथ ही जाओ शन उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे हमेशा बीस्ट पकड़कर नहीं खाने हैं, उसे कभी कभी फ्रूट्स भी ट्राई करनी चाहिए। हालांकि जॉइंट टेप को इन चीजों से मतलब नहीं है। उसे बहुत समय बाद एक दोस्त मिला था, जो कि अब उससे अलविदा कहकर यहां से जा रहा है। हालांकि जॉइंट टेप ऐसा इशारा करता है जैसे कि वह जाओ शन को रोकना चाहता हो, वो उसकी तरफ उन फ्रूट्स को खिसका रहा था। लेकिन जाओ शन कहता है कि नहीं, उसे जाना होगा। उसे वैसे भी अपने वर्ल्ड में लौटना है, वो हमेशा यहां नहीं रह सकता। अभी जॉइंट टेप गुस्से में था, लेकिन जाओ शन वहां से जाना शुरू कर देता है। तभी जॉइंट टेप अपना गुस्सा साइड रखते हुए खड़ा होता है और जाओ शन की तरफ कुछ इशारा करता है। जाओ शन को उसके साथ रहते हुए कुछ टाइम हो चुका है, इस वजह से वो इन इशारों को समझ जाता है। जॉइंट टेप उससे कहने की कोशिश करता है कि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो उसे बता रहा था कि जैसी टेक्निक उसने सिखाई है, जाओ शन को सेम वैसी ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे उसे आगे जॉइंट टेप की मदद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो फिर से उसे बचाने नहीं आ पाएगा। इस पर जाओ शन उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और इसके बाद वो गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। इस चीज से वो जॉइंट बहुत ही ज्यादा उदास था। अब तभी सीन चेंज होकर वहां जाओ लिन और उस हेवनली हॉज पर आता है। वो हेवनली हॉज ओलिन को बचाकर जंगल के पास ले आया था। ओलिन अभी बैठकर अपनी पिछली फाइट के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मान लो कि वो एक बार जाओ शन को खत्म कर भी देगी, तो उसके बाद वो क्या करेगी, क्योंकि वो इमोर्टल वर्ल्ड में है, यहाँ सब कुछ मोर्टल वर्ल्ड से अलग है। वो सर्वाइव कैसे करेगी, और अभी तो उसका कोई गोल ही नहीं है। इस चीज से उसे ये भी समझ में आता है कि वो जाओ शन पर हमला इसलिए कर रही थी क्योंकि वो आगे का कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ अपने लिए यही गोल बना लिया था कि उसे बस जाओ शन को खत्म करना है। लेकिन अब वो यह चीज समझ चुकी है कि अगर उसे आगे भी इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि वह हमेशा तो हेवनली हॉज की मदद नहीं ले सकती, और इस चीज में हेवनली हॉज को भी बहुत ज्यादा चोट आई है। हालांकि वह हेवनली हॉज को थैंक यू कहते हुए उसके सर पर हाथ रखती है, जिसकी वजह से अचानक ही हेवनली हॉज की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि हेवनली हॉज का लेवल ब्रेक हो रहा है। अब वो अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी इवॉल्व हो चुकी है। इस चीज से जाओ लिन बहुत खुश थी। साथ ही अब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, जिसका मतलब अब हेवनली हॉज शायद हमेशा जाओ लिन के साथ ही रहेगा और उसकी मदद करेगा। बस अब जाओ लिन ने फैसला किया था कि वह खुद को ताकतवर बनाकर इमोर्टल रिल्म तक पहुंचेगी, जबकि दूसरी तरफ वहां जाओ शन ने फैसला किया है कि वो खुद को ताकतवर बनाकर अपनी मॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौटेगा। दोनों ही ड्रीम्स बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी डेस्टिनी शायद फ्यूचर में उन्हें फिर से एक दूसरे से मिला दे। तभी यहाँ हम जाओ लिन को देखते हैं, जो कि अभी आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान वह उस जंगल के कोने पर आती है जहाँ सामने वही समुद्र था। यहाँ पर वह एक जहाज को देखती है। ये जहाज असल में गू फैमिली का जहाज था। वैसे तो वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वहां अभी भी गू फैमिली का वो यंग मास्टर गू लुओ जिंदा था। वो जैसे ही होश में आता है, उसकी नजर सामने खड़ी जाओ लिन पर पड़ती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे बाकी एपिसोड्स भी देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।